हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। और इसके साथ ही अगर आपको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हुई या किसी अन्य प्रकार के आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या सामाजिक मुद्दों में इंटरेस्ट रखते हैं या आर्थिक मुद्दों में इंटरेस्ट रखते हैं, सांस्कृतिक मुद्दों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे जो है दूसरे चैनल एसके ब्लॉग शो पे जो है जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारे जो है मेरे विचार देखने के लिए मिलेंगे और आप अगर उन विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है हमारे जो है नया चैनल जो एसके ब्लॉग शो है उसको भी प्लीज़ आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि देश के मुद्दे भी उठाना बहुत ज़रूरी है। रोजगार तो हम लोग मांग ही रहे हैं, है ना। जो अपनी जो लड़ाई है अभ्यर्थियों की वो 94 शिक्षक बहाली में आप लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है देश के मुद्दे उठाने भी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके विकास के लिए और इस देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे एसके ब्लॉग चैनल को भी जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ भी अपने जो है विचार वहाँ पे कमेंट के माध्यम से देने का कोशिश करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली का ही है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो बिहार टेट वर्सेस सीटेट जो केस हुआ है उसमें जो है दो नेता लोग खड़े हो गए हैं, एक राजेंद्र जी खड़े हो गए हैं और एक पप्पू जी खड़े हो गए हैं। और मैंने उस वीडियो में ये भी बात की थी कि ये लोग आखिर एक छत के नीचे क्यों नहीं आ जाते हैं, और दोनों लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है आर्थिक सपोर्ट की मांग जो है अभ्यर्थियों से कर रहे हैं। तो पप्पू जी ने तो अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब जारी भी कर दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, राजेंद्र जी की तरफ से अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई अकाउंट नंबर वगैरह जारी किया गया हो, तो अभी तक तो मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है। तो फिलहाल तो है इसी केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो केस हुआ है बिहार टेट वर्सेस सीटेट जो केस किया गया है ये जो है किसके ऊपर किया गया है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है। अगर आप जो है उसमें पिटिशनर बनना चाहते हैं, जैसा कि पप्पू जी कह रहे हैं कि जो है अभ्यर्थियों को जो है जो सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको पिटिशनर बनना चाहिए इसमें, तो इसी पे हम बात कर रहे हैं कि पिटिशनर अभ्यर्थियों को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बिहार टेट वर्सेस सीटेट केस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये केस जो है हुआ है तो किसके ऊपर हुआ है। क्या ये केस किसी अभ्यर्थी के ऊपर हुआ है, यानी कि किसी पर्टिकुलर अभ्यर्थी के ऊपर जो है बिहार टेट वाले ने केस किया है? तो ऐसा तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार टेट के अभ्यर्थियों ने जो केस किया है वो किसी भी सीटेट अभ्यर्थी के ऊपर नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि सीटेट अभ्यर्थी के ऊपर किसी के ऊपर एक केस नहीं है। तो ये केस हुआ किसके ऊपर है, तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार टेट का जो ये केस हुआ है वो बिहार शिक्षा विभाग पे हुआ है। ठीक है, और बिहार सरकार के ऊपर किया गया है और उनसे ही मांग की गई है कि बिहार टेट 2011, ठीक है, या उसके अलावा जो बिहार टेट जो भी अभ्यर्थी पास हैं उन सबको क्या करना चाहिए, जो है अलाउ करना चाहिए इस नौकरी में बैठने के लिए, इस बहाली में भाग लेने के लिए, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। और इसके अलावा जो सीटेट के अभ्यर्थी हों चाहे वो कभी भी पास किए हों उन सबको इस बहाली से जो है बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, ये उनकी डिमांड है। तो ये डिमांड कितनी जायज़ है कितनी नाजायज़ है इसके बारे में आप अपना जो है कमेंट जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ये मांग कितनी जो है सही है कितनी गलत है। क्योंकि भाई बिहार टीटी वाले कह रहे हैं कि ये मांग बिल्कुल सही है, ठीक है, और सीटेट वाले कह रहे हैं कि जो है ये मांग जो है गलत है। तो यहाँ पर तो बांटने की जो राजनीति है वो यहाँ पे हावी होती नज़र आ रही है। और यही राजनीति जो है आप देख रहे हैं कि देश में भी यही राजनीति चल रही है। सबको जो है बांटा जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में जो है सबको बांटा जा रहा है ना। टुकड़ों टुकड़ों से आप लोग को एक चीज़ याद आई होगी कि जो है ये टुकड़े टुकड़े के नारे कहीं लगे थे, किसी समय लगाए गए थे। उस नारे का मतलब क्या है वो आज आपको पता चला होगा कि टुकड़ों टुकड़ों पे लोगों को कैसे बांट दिया जाता है। तो आज कंडीशन ये है हो गई है कि वही बिहार शिक्षक के अभ्यर्थी जो एक साथ महाआंदोलन में भाग लिए थे, जिनमें कोई भेदभाव नहीं था, उसमें जो है सीटेट के अभ्यर्थी भी शामिल थे, बिहार टेट के अभ्यर्थी भी शामिल थे, डीएलएड रेगुलर वाले भी शामिल थे, डीएलएड प्राइवेट वाले भी शामिल थे, और आज वही लोग अलग अलग हो गए हैं, बट गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को जो है बढ़ावा मिल जाएगा मानसिक रूप से ये सोचने के लिए कि क्यों ना यह बहाली रद्द कर दी जाए। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे कि जो ये केस हुआ है ये केस जो है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर जो है बिहार टीडी के अभ्यर्थियों के माध्यम से डाला गया है, ठीक है, लगाया गया है। और इसमें डिमांड की गई है कि सीटेट के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र सर जी चाहते हैं और पप्पू जी चाहते हैं कि इसमें जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं वे इसमें जो है पिटिशनर बने। ठीक है, उस पर मैंने कहा ही था कि ये लोग एक छत के नीचे आ जाएं। लेकिन अब बात आती है कि पिटिशनर बने कि ना बने, यानी कि उसमें आप पार्टी बने कि ना बने। जो बिहार टेट वर्सेस सीटेट का जो केस है उसमें पार्टी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहे हैं, बिल्कुल खोल के बात कह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सीटेट पास हों और चाहे बिहार टेट पास हों, दोनों लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप बिहार टेट के पक्ष में हैं तो भी मैं कह रहा हूँ, और अगर आप सीटेट के पक्ष में हैं तो भी मैं कह रहा हूँ, आपकी संख्या बढ़ाने से उस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपकी संख्या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सीटेट के कोई भी अभ्यर्थी उसमें पिटिशनर बने ही क्यों बने, क्यों बने पिटिशनर? पिटिशनर बनने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो केस जो हुआ है वो बिहार सरकार के ऊपर हुआ है, बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर हुआ है, किसी पर्टिकुलर अभ्यर्थी के ऊपर तो केस हुआ नहीं है कि आप वहाँ पे उसके समर्थन में जाके सब लोग खड़े हो जाएं। ये फैसला जो करेगी वो पटना हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, और ये पूरा जो फैसला होगा ये विज्ञापन के आधार पे होगा। जो विज्ञापन निकाला गया था नियोजन इकाइयों के माध्यम से, उसके ऊपर उसके आधार पे ये केस चलेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के कहने से यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये केस जो है बिहार सरकार के ऊपर किया गया है और बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर किया गया है। अब होगा क्या, अगर जो है सीटेट के अभ्यर्थी पप्पू जी के कहने पे और राजेंद्र जी के कहने पे अगर इसमें पिटिशनर बन जाते हैं तो ये केस और जटिल हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। फिर ये केस की सुनवाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि अब उसमें जो है एक एक करके बहस होगी, एक एक मुद्दों को लोग उठाएंगे, तो ये बहाली प्रक्रिया और लंबी खिंचती चली जाएगी। और मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर ये बहाली प्रक्रिया जुलाई तक गई तो बहुत सारे अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, सरकार को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, चाहे वो बिहार टेट के अभ्यर्थी हों और चाहे सीटेट के अभ्यर्थी हों, बिल्कुल आप लोग इसमें पिटिशनर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये केस आप लोग के ऊपर नहीं किया गया है। ये केस जो है बिहार सरकार के ऊपर किया गया है और बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर किया गया है। और बिहार टेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से ये डिमांड की है कि सीटेट वालों को बाहर किया जाए। उन्होंने सीटेट के अभ्यर्थी के ऊपर केस नहीं किया है। तो इसमें ना तो आपको कहीं पैसा देने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पिटिशनर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार अपना पक्ष खुद रखेगी। और बिल्कुल मैं यकीनन आपसे कह रहा हूं कि बिहार टेट वालों को ऐसा कोई केस पे जीत नहीं मिलेगी और किसी कंडीशन में नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी प्रकार का कोई ग्राउंड नहीं बनता है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन ऐसी नहीं आती है कि बिहार टीईटी वाले ये केस जीत सकें, क्योंकि विज्ञापन में साफ लिखा था कि विज्ञापित पद की अंतिम तिथि तक जो पास होता है, चाहे वो बिहार टेट हो चाहे सीटेट हो, ठीक है, वही अभ्यर्थी इस आवेदन में भाग ले सकते हैं। तो वैसा ही सारा प्रोसेस हुआ है। तो बिहार टेट 2011 के जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये मांग नाजायज़ है और पटना कोर्ट में बिल्कुल ये जो है केस खारिज हो जाएगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप अनावश्यक रूप से अपना आर्थिक सपोर्ट ना करें। ठीक है, बिल्कुल ना करें आर्थिक सपोर्ट, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आंदोलन में क्या हुआ, न तो काउंसलिंग की डेट आई है ना, लाठी भी भांजी गई और जो अभ्यर्थी वहाँ थे उनको खाने के भी लाले पड़ गए थे, यानी चंदा पैसा इकट्ठा होने के बाद भी खाने के लाले पड़ गए थे। तो अगर आंदोलन से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाती तो वो कब की शुरू हो गई थी वो भी आपने देख लिया। तो मेरा यहाँ कहना है कि अब आपको पिटिशनर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से आप जो है फंडिंग ना करें। ठीक है, ये केस सरकार के ऊपर हुआ है, सरकार लड़ेगी और सरकार ही जीतेगी, क्योंकि विज्ञापन के आधार पे बिल्कुल ये इसमें स्पष्ट है कि जिनको योग्य माना गया था, जिनके पास उस समय तक डिग्री थी वैलिड, उनको ही अप्लाई करने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो और राजेंद्र जी से और पप्पू जी से मेरा बिल्कुल विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस तरीके की जो है रणनीति तैयार करें जिससे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। आप इस तरीके की रणनीति ना तैयार करें जिससे जो है आर्थिक भार छात्रों के ऊपर पड़े या अभ्यर्थियों के ऊपर पड़े। कोई ऐसी रणनीति बनाइए जिससे सरकार पे दबाव बनाया जा सके। मेरे पास एक रणनीति फिर है, जैसे मैंने चिट्ठी आंदोलन के लिए कहा था, मेरे पास एक रणनीति फिर है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास इसके लिए बिल्कुल एक पुख्ता रणनीति है जिससे आप सरकार पर दबाव बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो उस रणनीति का वीडियो भी हम इसके ठीक बाद अपलोड कर देंगे। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बिहार शिक्षक बहाली पर किस प्रकार से जो है दबाव बना करके काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।